हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेट्स स्मार्ट स्टडी में वेलकम है। आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप लोग रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे। तो इसी स्टडी के क्रम में मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ फूड प्रिजर्वेशन का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग फूड प्रिजर्वेशन का पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, जिसमें हम फूड प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो देख चुके हैं। साथ ही फूड किस वजह से ख़राब होते हैं, उसकी क्या कॉजेज़ हैं, वो भी हम देख चुके हैं। अब इस पार्ट में हम इसके प्रिंसिपल और मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन का जो है प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो इसके 4 प्रिंसिपल्स यहाँ पे बताए गए हैं। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके जीव विष उत्पन्न न होने देना। हम क्या करेंगे, सूक्ष्म जीवों जो बैक्टीरिया है उसको नष्ट करके उसमें हम जो है जीव विष उत्पन्न न होने दें, यानी कि वो उसको ख़राब ना होने दें। तो इसके अंतर्गत क्या क्या कर सकते हैं हम, खाद्य पदार्थों को पका करके उसकी कुकिंग जब हम कर देंगे, जब वो एक टेम्परेचर पे हीट हो जाएगा तो वो खाद्य पदार्थ जल्दी ख़राब नहीं होगा। खाद्य पदार्थों को डिब्बाबंदी, कैनिंग का जो प्रोसेस होता है, इसके द्वारा भी हम फूड को स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है जैम, जेली, मुरब्बा आदि बना के। जैम जेली जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम बहुत सारा चीनी डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक जो है रसाकर्षण दबाव, ऑस्मोटिक जो प्रेशर उस पे उत्पन्न हो जाता है उसकी लेयर्स पे, जहाँ से बैक्टीरिया डेवलप नहीं होने पाते और वो फूड जल्दी ख़राब नहीं होता है। नेक्स्ट है पाश्चुरीकरण, पाश्चुराइजेशन की प्रोसेस। इस प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, दूध को हम जो है स्टोर करते हैं। दूध को एक जो है टेम्परेचर पे हम बहुत हीट करके और उसको बहुत तेज़ी से ठंडा करते हैं। तो ये पाश्चुराइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें दूध को हम स्टोर करते हैं, दूध को उसमें बैक्टीरिया डेवलप नहीं होने देते हैं। फिर किरणयन है, किरणयन में क्या करते हैं हम, जो अल्फ़ा और गामा रेज होती है उसके द्वारा हम हीटिंग का प्रोसेस जो देते हैं, जिससे भी बैक्टीरिया डेवलप नहीं होने पाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं सूक्ष्म जीवों को पनपने देना ना देना। उसमें क्या करेंगे, हम बैक्टीरिया ही नहीं डेवलप होने देंगे तो वो फूड ख़राब कैसे होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें डिहाइड्रेट कर देंगे, उसका जो मॉइस्चर है, जो उसकी आर्द्रता है वो निकाल लेंगे और वो फूड ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट है हिमीकरण, फ्रीजिंग पॉइंट। हम उसको क्या करेंगे, फ्रीजिंग कर देंगे, उसको जमा करके ठंडा करके हम उसमें जो है बैक्टीरिया नहीं डेवलप होने देंगे। क्योंकि जब फ्रीज हो जाता है ना, तो उसमें जो एंजाइम्स होते हैं और जो उसका केमिकल्स होता है ना, वो जो है उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो धीमी पड़ जाती है। नेक्स्ट है प्रशीतन और शीत भंडार, रेफ्रिजरेटर एंड कोल्ड स्टोरेज। इसमें भी हम बैक्टीरिया देखते हैं, जब ठंडे जो जो होता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप नहीं होने पाते हैं। नमक, सिरके आदि का भी प्रयोग करके हम बैक्टीरिया डेवलप नहीं होने देते हैं। नमक के प्रयोग से क्या होता है कि नमक की सांद्रता से जीवाणुओं की जो क्रियाशीलता होती है वो कम हो जाती है या नष्ट हो जाती है। सी है खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रकीण को नष्ट करके या अकार्यशील बना करके। हम क्या करेंगे, खाद्य पदार्थों में उपस्थित जो प्रकीण है उसको नष्ट कर देंगे या उसको अकार्यशील, इनएक्टिव कर देंगे। जैसे ब्लांचिंग, हम जो क्या करते हैं कि फल और सब्जियां होती हैं उसको गर्म पानी में हम डाल करके जो ब्लांचिंग का प्रोसेस करते हैं, उससे भी बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है। अभी जब कोरोना का टाइम आया था तो हम क्या करते थे कि बाहर से कोई भी चीज़ लाते थे तो हम उसको गर्म पानी से उसको वॉश करते थे। खाद्य पदार्थों की कीड़ों आदि से बचाना, जो क्या करते हैं, हम अनाज वगैरह अगर स्टोर करते हैं तो उसमें आप जनरली देखते होंगे कि उसमें जो है बैक्टीरिया वगैरह या फिर घुन हो गए, कीड़े हो गए, छोटे छोटे ऐसे कीड़े डेवलप हो जाते हैं। तो जिसको हम जो है खाद्य, उससे हमको बचाना है, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे जो है न्यूट्रिएंट जो है वो ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट है खाद्य संरक्षण की विधियाँ। अब हम सिद्धांत देख चुके हैं। सिद्धांत 4 हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके, और सेकंड है सूक्ष्म जीवों को पनपने ना देना, और खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रकीण को नष्ट करके या अकार्यशील बना करके। फोर्थ था खाद्य पदार्थों को कीड़ों आदि से बचा करके। हम अब इसकी विधियां हम देख लेते हैं। ठंडी विधि द्वारा संरक्षण, बाय कूलिंग मेथड, ठंडी विधि।
अब ठंडी विधि में भोज्य पदार्थों में हम क्या करते हैं कि आर्द्रता और उष्णता दोनों को हटा देने से भोजन जल्दी खराब नहीं होते। क्या होते? नहीं होते। परंतु कुछ भोज्य पदार्थों में आर्द्रता हटा देने से वो खराब हो जाते हैं। जैसे अंडा, मांस आदि जो होता है वो खराब होने लगता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम आर्द्रता बनाए रखने के लिए इनको ठंडे स्थानों पे ठंडे पानी या बर्फ़ में हम इसको स्टोर करते हैं। ठंडी विधि द्वारा भोजन संरक्षण घर पे भी किया जा सकता है और व्यापारिक स्तर पे भी किया जा सकता है। तो देख लेते हैं, हम पहले घरेलू विधि को देखते हैं। तो घरेलू विधि में एक तो हो गया पारंपरिक विधि, जैसे ठंडे पानी, रेत ठंडे स्थानों पर गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। क्या करते हैं, इसमें हम गीले कपड़ों में लपेट करके रखते हैं। जैसे देखते हैं जब बहुत पहले जो है, जब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, सबके घरों में अवेलेबल नहीं होता था रेफ्रिजरेटर, तो हम क्या करते थे कि किसी बर्तन में पानी रख करके उसके ऊपर वो फूड रख देते थे, जिससे उसमें नमी बरकरार रखती थी, वो ठंडा रहता था और फूड जल्दी ख़राब नहीं होता था। जैसे गूथा आटा, यहाँ पे था होगा गूथा आटा, कच्ची पक्की जो सब्जियां हैं, फल, इसको हम क्या करते थे, गीले कपड़े में रखते थे, जिससे कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए वो फूड जो है इस्तेमाल लायक रहता था। मतलब उसको कुछ समय तक हम जो है यूज़ लायक रख सकते थे। घरेलू विधि में ही रेफ्रिजरेटर का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, फल, सब्जियां, दूध, अंडे आदि को संरक्षित रख सकते हैं। इस विधि में तापक्रम जो है, जो टेम्परेचर है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो ऊपर नीचे रहता है, उसको ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है व्यापारिक स्तर पर ठंडी विधि द्वारा भोजन का संरक्षण। तो व्यापारिक स्तर पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज का तापमान 0 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है कोल्ड स्टोरेज का तापमान? 0 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इसमें सभी प्रकार की फल, सब्जियां, मांस, मछली आदि को हम संरक्षित कर सकते हैं। इस विधि में फल और सब्जियों तथा अणुजीवों की प्राकृतिक जो नेचुरल उसमें प्रोसेस होता है, जो उनका केमिकल रिएक्शन होता है, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, उसको ही हम क्या करते हैं, रोक देते हैं, जिससे वो भोजन खराब नहीं होता है। भोज्य पदार्थों में उपस्थित एंजाइम की क्रियाविधि, जो एंजाइम्स होते हैं उसकी क्रियाविधि धीमी पड़ जाती है। क्या होती है, उसकी क्रियाविधि धीमी पड़ जाती है। अंडा, मांस, मछली को संग्रहित करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम की आवश्यकता होती है। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान की आवश्यकता है अंडा, मांस, मछली को स्टोर करने के लिए। इसका मुख्य कारण है कि इसमें ऑटोल्यूटिक एंजाइम्स जो पाया जाता है, वो क्रिया करके जो है ख़राब कर देता है अंडा और मांस, मछली को। और इसके लिए हमें 0 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, द्रुत शीतलन संग्रहालय, चिल्ड स्टोरेज। चिल्ड स्टोरेज का तापमान 31 से 45। कोल्ड स्टोरेज का देखिए 0 to 30 डिग्री फ़ारेनहाइट था, लेकिन चिल्ड का 31 to 45 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और ताज़े फल सब्जियों को 35 पे, अंडे, दूध को 35 to 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, पनीर और चीज़ को 45 पर संरक्षित करते हैं। कोल्ड स्टोरेज में क्या करते हैं हम, इसमें हम संवातन या वायु संचरण की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब उसमें एयर पास का जो है प्रॉपर जगह होना चाहिए। जो स्टोरेज है वहाँ पे वायुमंडल में आर्द्रता जो है पर्याप्त होनी चाहिए, ताकि जो है फूड में आर्द्रता बनी रहेगी और वो ख़राब नहीं होगा। और क्या होता है कि उन कमरों में अगर हम बार बार आना जाना हर 10 मिनट पे होता है, तो भी उसका टेम्परेचर जो है घटता बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से फूड जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो हमें उस कमरे का जो आर्द्रता है वो मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उष्णता से संरक्षण।
प्रिजर्वेशन बाय हीट, सेकंड है ये उष्णता से संरक्षण, प्रिजर्वेशन बाय हीट। पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन में हम क्या करते हैं, इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से क्या करेंगे, दूध को संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। दूध को, पास्चुरित दूध में बैक्टीरिया के साथ साथ क्या होते हैं, इसमें बैक्टीरिया के साथ साथ लैक्टिक एसिड उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं। बैक्टीरिया के साथ साथ लैक्टिक एसिड उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप दूध खट्टा होना भी कम हो जाता है, क्योंकि उसमें जो लैक्टिक एसिड होता है वो भी नष्ट हो जाता है, जो उसकी बैक्टीरिया होती है। पास्चुराइजेशन के द्वारा भोज्य पदार्थों में जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है वो भी समाप्त हो जाती है पास्चुराइजेशन की प्रोसेस में। तो इससे, और जो हमारा नॉर्मल दूध होता है उस दूध की अपेक्षा ये पास्चुरीकृत जो दूध होता है हम उसको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक हम रख सकते हैं, क्योंकि जो पास्चुराइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया के साथ साथ जो लैक्टिक एसिड उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से दूध जो है ख़राब नहीं होता है, खट्टा नहीं होता, उसका टेस्ट चेंज नहीं होता, स्मेल चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कैसे कि हम पास्चुराइजेशन की दो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं जनरली। फर्स्ट है कम तापक्रम पर अधिक समय तक रखना, होल्डिंग प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं, कम तापक्रम पर अधिक समय तक रखना, इसको होल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसमें दूध को 143 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर कम से कम आधे घंटे तक गर्म किया जाता है, फिर बहुत तेज़ी से 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर लाया जाता है। इसमें क्या करेंगे, हम कम तापक्रम पर अधिक समय तक रखेंगे। इसमें दूध को 143 डिग्री फ़ारेनहाइट पे तापक्रम पर कम से कम आधे घंटे तक रखते हैं और फिर इसको सडनली हम 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ले आते हैं। सेकेंड मेथड है तीव्र तापक्रम पर कम समय तक रखना। इसमें हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर, मतलब इसमें टेम्परेचर हाई होगा लेकिन टाइमिंग जो होगा वो क्या होगा, शॉर्ट होगा। इसमें दूध को कम से कम 162 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर गर्म किया जाता है, फिर इस तापक्रम पर 15 सेकेंड तक रख कर तुरंत ही इसका तापमान 55 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें उष्णता में दो है, पास्चुराइजेशन और स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में हम क्या करते हैं, इसमें भोज्य पदार्थों को एक निश्चित ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखकर गर्म किया जाता है, जिससे छोटे छोटे जीवाणु जो है नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद इन भोज्य पदार्थों को बोतलों और डिब्बों में भरकर सील कर दिया जाता है। इसमें बोतलों और डिब्बों में भर के सील कर दिया जाता है। डिब्बों और बोतलों में भोजन को बंद करने के बाद इन डिब्बों और बोतलों को पुनः दबाव द्वारा भाप से पकाया जाता है ताकि ये पूरी तरीके से सील हो जाए। इसमें दो प्रोसेस है, बोतलों द्वारा संरक्षण, सेकेंड है डिब्बों द्वारा संरक्षण। डिब्बों द्वारा संरक्षण की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, कैनिंग प्रोसेस कहलाती है। बोतलों द्वारा संरक्षण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक बोतल लेनी चाहिए, उसको अच्छे से देख लेना चाहिए कि वो कहीं से चटकी हुई ना हो, उसमें कोई दरार ना पड़ा हो, क्योंकि अगर वो दरार पड़ा होगा तो वहाँ से जो है बैक्टीरिया प्रवेश कर सकते हैं। इसके ढक्कन को भली भांति चेक करना चाहिए। बोतलों को बंद करने के लिए रबड़ के छल्ले का प्रयोग करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह छल्ला जो है थोड़ा लचीला हो और छेद रहित हो। छेद युक्त और कठोर छल्ले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बोतलों को, उनके ढक्कनों को उनमें फल आदि भरने से पूर्व जीवाणु रहित करके अच्छी तरह से उसमें नमी सुखा लेना चाहिए। तो ये सारे प्रोसेस मतलब चेक करके उसको अच्छे से वॉश वगैरह करके उसमें से मॉइस्चर वगैरह निकाल करके सारी चीज़ें करके ही उसमें हम जो है जो भी फल वगैरह या फिर मुरब्बा, आम, जेली जो भी स्टोर करना हो उसको करना चाहिए। सेकेंड मेथड है डिब्बों द्वारा संरक्षण की विधि क्या कहलाती है, कैनिंग कहलाती है। कैनिंग का प्रयोग जो है बड़े व्यापारिक स्तर पे किया जाता है, क्योंकि इस विधि में जो है थोड़ा सा ये खर्चीला प्रोसेस है, इसमें व्यय ज़्यादा होता है। परंतु जो है आधुनिक युग में कई स्थानों पर कुछ संस्थाएं सीलिंग मशीन बनाने लगी हैं। वैसे तो कैनिंग से तात्पर्य बॉटलिंग और टीनिंग दोनों ही होता है,
डिब्बों में फलों का संरक्षण करने से यह लाभ होता है कि संरक्षण की प्रक्रिया शीघ्र ही संपन्न हो जाती है और ये यातायात के लिए सही रहते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड है, अभी तक हमने दो देख चुके हैं संरक्षण की विधियों में, पहला ठंडी विधि, दूसरा उष्ण विधि। अब ये थर्ड है निर्जलीकरण द्वारा, प्रिजर्वेशन बाय डिहाइड्रेशन। भोज्य पदार्थों में से आर्द्रता को पूरी तरह से सुखाकर काफ़ी समय तक, अगर उसमें से हम मॉइस्चर निकाल देंगे तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उसको स्टोर किया जा सकता है। संरक्षण की इस विधि को भी निर्जलीकरण का नाम दिया गया। भोज्य पदार्थों में से आर्द्रता को सुखाने की मुख्य 3 विधियां हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक विधि, इसमें अनाज, दाल, मेवे, अंजीर, किशमिश। अनाज, दाल, मेवे प्राकृतिक विधि में हम जो नेचुरल, मतलब उसको धूप में भी नहीं सुखाना है, ऐसे ही घरों में रख करके जैसे हम अनाज वगैरह, दाल इसको सुखाते हैं, वैसे ही ये नेचुरल विधि है। सेकंड है धूप में सुखाकर, धूप में जो है इसके द्वारा जो है हम क्या करते हैं, घरों में जैसे आलू के चिप्स हो गए, पापड़, कच्चे आम, जो है खटाई हो गई, फूल गोभी हो गया, करेला हो गया, मटर हो गया, मेथी, पुदीना, पालक आदि को जो है धूप और गर्म हवा में उपस्थित आर्द्रता में सुखा करके संरक्षित किया जाता है। व्यापारिक स्तर पे क्या करते हैं, हम सब्जियों को सुखा करके मतलब उसको बॉयल करके उबलते पानी में 1-2 मिनट उसको हम डाल करके या फिर भाप दे करके, स्टीम दे करके भी उसको क्या करते हैं, हम एक ट्रे में धूप में फैला के रख देते हैं। तो इससे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होता है धूप में सुखाने के, कि अब जैसे इस टाइम का वेदर है बरसात वाला, तो इसमें क्या होगा कि अगर हम पानी में डाल करके उसको निकाल के रखेंगे तो वो जल्दी ही जो है वो ख़राब हो जाएगा, मतलब उसमें फंगस आ जाएंगे। तो धूप अच्छी होनी चाहिए, कम धूप में सब्जियां सुखाने से, सूखने से पूर्व ही वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है। इसके विपरीत अधिक तेज़ धूप में भी सब्जियां सूखने पर जो है नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो सब्जियां मतलब वो ज़्यादा ही वो हो जाएंगी, झुलस जाएंगी। सूखने के लिए लगभग 140 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, फिर उसको मतलब किसी सूखे डिब्बे में जो है स्टोर करके रखना चाहिए। थर्ड है रासायनिक निर्जलीकरण। इसमें क्या करते हैं, जैसे जो हमें पाउडर वाला जो दूध आता है, पाउडर का जो अंडा आता है, सूखी मांस मछली जो आती है, इसमें रासायनिक निर्जलीकरण होता है। इस विधि में क्या करते हैं, हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन को स्टोर करते हैं। इसके लिए हम विभिन्न उपकरणों का भी प्रयोग करके दूध को पाउडर के रूप में, अंडों को पाउडर के रूप में, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। निर्जलीकरण की इस क्रिया में क्या करते हैं, हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ की क्रिया में हम क्या करते हैं, ड्राई एयर, स्प्रे ड्रायर, वैक्यूम सेफर ड्रायर, कैबिनेट ड्रायर आदि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनका इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसमें का जो मॉइस्चर होता है वो एकदम ख़त्म हो जाता है और वो पाउडर के फॉर्म में हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फोर्थ है और लास्ट, रासायनिक विधि द्वारा संरक्षण। रासायनिक विधि द्वारा संरक्षण, प्रिजर्वेशन बाय केमिकल मेथड। रासायनिक विधि में विभिन्न रासायनिक पदार्थों को मिलाकर अणुजीवों की विधि को रोक दिया जाता है, और अणुजीवों की जो खराब अणुजीवों की वृद्धि को, सॉरी यहाँ पे वृद्धि होगा, वृद्धि को रोका जाता है। जैसे चीनी, नमक और अन्य रसायनों का इस्तेमाल हम करते हैं, इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो उसमें बैक्टीरिया डेवलप होते हैं उनकी क्रिया को ही हम रोक देते हैं। चीनी द्वारा देखिए कैसे करते हैं, भोज्य पदार्थों में अधिक मात्रा में चीनी डालकर उनका रसाकर्षण दबाव, ऑस्मोटिक प्रेशर, उनका रसाकर्षण दबाव बढ़ा दिया जाता है, जिससे जीवाणु उत्पन्न ही नहीं हो पाते हैं। इस विधि द्वारा मुरब्बा, जैम, जेली, विभिन्न प्रकार के शरबत, फल आदि को संरक्षित किया जाता है। इस विधि द्वारा क्या करते हैं, मुरब्बा, जैम, जेली, जैसे चीनी के द्वारा जो हम स्टोर करते हैं, मुरब्बा, जैम, जेली, फल आदि
को संरक्षित करते हैं। इसमें एक ऑस्मोटिक प्रेशर उत्पन्न हो जाता है जिससे बैक्टीरिया डेवलप नहीं होने पाते हैं। रासायनिक विधि में फर्स्ट था ये चीनी द्वारा, सेकंड है नमक और तेल द्वारा संरक्षण। जैसे हम देखते हैं अचार वगैरह में हम नमक, तेल, हल्दी, मसाले डाल करके जो है उसको स्टोर करते हैं। नमक और तेल, नमक की सांद्रता से जीवाणु की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। नमक की सांद्रता से क्या होगा, जीवाणु की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। इसी कारण अचार में नमक, तेल अधिक डाला जाता है। रासायनिक पदार्थों द्वारा संरक्षण। अब नेक्स्ट देख लेते हैं रासायनिक पदार्थों द्वारा संरक्षण। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, सिरका, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड आदि रासायनिक पदार्थों की बहुत थोड़ी सी मात्रा का प्रयोग करके ही हम सॉस जो होता है, अचार, शरबत आदि को हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि हम सॉस, अचार या शरबत में ये कौन से केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, सिरका, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये सारे जो है रासायनिकों का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं किरणीयन द्वारा संरक्षण। इस विधि में भोज्य पदार्थों में किरणीयन यानी कि रेडिएशन द्वारा संरक्षण कर परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में गामा किरण तथा तीव्र गति वाले इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके अणु जीव को नष्ट कर दिया जाता है। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम को नष्ट करने के लिए तेज किरणीयन की आवश्यकता होती है। जो फूड में पाया जाता है वो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जो बैक्टीरिया है उसको नष्ट करने के लिए ये जो है तेज़ किरणीयन की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए एक बार हम फिर से अपने इसको समराइज़ कर लेते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन हमने पढ़ा, इसमें क्या है सिद्धांत है, पहले हमने देखा सिद्धांत में क्या है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कैसे करेंगे, भोज्य पदार्थों को पका देंगे, उसकी मतलब कैनिंग का जो प्रोसेस है वो कर लेंगे, या फिर उसको जैम, जेली, मुरब्बा आदि बना करके हम स्टोर कर सकते हैं। पाश्चुरीकरण द्वारा और किण्वन द्वारा, इरिडेशन, ये सारे प्रोसेस है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के। सूक्ष्म जीवों को पनपने ना देना, इसका क्या प्रोसेस है, निर्जलीकरण करके, हिमीकरण करके, रेफ्रिजरेशन या कोल्ड स्टोरेज करके, नमक, सिरके आदि का उपयोग करके, इन सारे प्रोसेस का इस्तेमाल करके सूक्ष्म जीवों को पनपने नहीं देंगे। खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रकीर्ण को नष्ट करके या अकार्यशील बना के, उनको इनएक्टिव करके, जो ब्लांचिंग का प्रोसेस होता है वो इस्तेमाल करके भी हम स्टोर कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों में कीड़ों आदि से हम बचा करके। नेक्स्ट है इनकी संरक्षण की विधियाँ। फर्स्ट है ठंडी विधि द्वारा। इसमें हम क्या करते हैं, आर्द्रता और उष्णता को हटा करके जब हटा देते हैं तो फूड जल्दी ख़राब नहीं होता है। लेकिन कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे हैं कि अगर उसमें से मॉइस्चर हटा दें तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे अंडा और मांस। तो इनको ठंडी जगहों पे रखना चाहिए। घरेलू विधि में ठंडी विधि में जो है फर्स्ट है घरेलू विधि, जो एक पारंपरिक विधि होती थी कि ठंडी रेत और ठंडे गीले कपड़े या ठंडे स्थानों या ठंडे पानी में रखते थे। तो वैसे भोज्य पदार्थों को हम कुछ ही समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर। अब नए ज़माने में रेफ्रिजरेटर आ गया जो मोस्टली घरों में इस्तेमाल होता है। इसमें भी हम फल, दूध, सब्जियां, अंडे आदि को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका फ्रीजिंग पॉइंट ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। व्यापारिक स्तर पे अब नेक्स्ट है व्यापारिक स्तर पे ठंडी विधि द्वारा भोजन का संरक्षण। इसमें कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं जिसका टेम्परेचर 0 to 30 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसमें सभी तरह के फल, सब्जियां, मांस, मछली आदि को संरक्षित कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, फल और सब्जियों में जो प्राकृतिक नेचुरल जो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, जो एंजाइम की क्रियाविधि होती है उसको वो धीमा कर देता है।
तो इसमें बैक्टीरिया डेवलप नहीं होने पाते हैं। अंडे, मांस, मछली को संग्रहित करने के लिए, हमें स्टोर करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑटोल्यूटिक एंजाइम्स होता है वो क्रियाशील होकर इसको ख़राब कर देता है। द्रुत शीतलन संग्रहालय, चिल स्टोरेज का तापमान जो है 31 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ताज़े फल और सब्जियों के लिए 35 डिग्री सेल्सियस, अंडे, दूध के लिए 35 टू 40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, पनीर और चीज़ के लिए 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर चाहिए। कोल्ड स्टोरेज में हमें क्या, इनके इसमें जो है संवातन का जो है प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। जो एयर है वो पास होना चाहिए इसमें, जहाँ पे स्टोर करना है वहाँ आर्द्रता पूर्ण जो है वहाँ का वातावरण होना चाहिए, वायुमंडल होना चाहिए, ताकि भोजन में मॉइस्चर बना रहे। नेक्स्ट है, सेकंड है उष्णता से संरक्षण। इसमें फर्स्ट है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन की प्रोसेस किस पे करते हैं? हम दूध के लिए इस्तेमाल करते हैं। पास्चुराइज जो दूध होता है उसमें बैक्टीरिया के साथ साथ जो लैक्टिक एसिड उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसमें हम जो है जो दूध खट्टापन आता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और ये दूध जो है, पास्चुराइज जो दूध होता है, उसको नॉर्मल दूध से हम ज़्यादा टाइम तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन का भी प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। और पास्चुराइजेशन का 2 प्रोसेस होता है। फर्स्ट है कम तापक्रम और अधिक समय तक रखना, ये होल्डिंग प्रोसेस होता है। इसमें 143 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर कम से कम हाफ आवर के लिए गर्म करते हैं, फिर उसको बहुत तेज़ी से 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ले आते हैं उसका टेम्परेचर। सेकंड मेथड है तीव्र तापक्रम और कम समय तक रखना है। इसमें दूध को कम से कम 162 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर गर्म किया जाता है, फिर इस तापक्रम पर 15 सेकंड तक रखकर तुरंत ही इस का तापमान 55 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन। जब भोज्य पदार्थों को एक निश्चित तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखकर गर्म किया जाता है, जिससे छोटे छोटे जीवाणु जो है नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद भोज्य पदार्थों को बोतलों और डिब्बों में भर के सील कर दिया जाता है। इसमें 2 तरीके की विधि है, बोतल द्वारा संरक्षण और डिब्बों द्वारा संरक्षण। निर्जलीकरण द्वारा संरक्षण। इसमें भोज्य पदार्थों में से आर्द्रता को पूरी तरह से क्या करते हैं, हम सुखा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हम संरक्षण कर सकते हैं। संरक्षण की इस विधि को ही क्या करते हैं, हम निर्जलीकरण करते हैं। इसमें आर्द्रता को सुखाने की 3 विधियां हैं। प्राकृतिक विधि, जिससे मतलब हम डायरेक्ट उसको धूप में नहीं सुखाते हैं, ऐसे ही नॉर्मल सुखाते हैं, जैसे अनाज, दाल, मेवे आदि, इन सबों को जो है सुखाने की जो विधियां होती हैं वो हो गया। और सेकंड है धूप में सुखाने की विधि। इसमें जो है हम देखते हैं कि आलू के चिप्स, पापड़, कच्चे आम की खटाई, सब्जियां, ये सारी चीज़ें सुखा के रखते हैं। क्योंकि जब हम धूप में सुखाते हैं तो उसका मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमें उसके लिए एक प्रॉपर जो है धूप की आवश्यकता होती है। 140 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसका टेम्परेचर होना चाहिए। रासायनिक निर्जलीकरण, जिसमें हम जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके जो है उसके अंदर का मॉइस्चर निकाल करके और उसको पाउडर फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं रासायनिक विधि द्वारा संरक्षण। रासायनिक विधि में हम क्या करते हैं, रासायनिक पदार्थों को मिलाकर अणुजीवों को जो है विविध उसकी जो क्रिया है उसको हम रोक देते हैं। वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि होगा, इसको रोक देते हैं। इसमें क्या है, चीनी द्वारा भोज्य पदार्थों में अधिक मात्रा में चीनी डाल करके जो है उसका रसाकर्षण दबाव, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बढ़ा दिया जाता है, जिससे जीवाणु उत्पन्न नहीं होते हैं। उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते हैं। और इस विधि द्वारा मुरब्बा, जैम, जेली, विभिन्न प्रकार के शरबत, फल आदि को संरक्षित किया जाता है। नमक और तेल द्वारा संरक्षण। नमक की सांद्रता से जीवाणु की क्रियाशीलता क्या होती है, नष्ट हो जाती है। इसी कारण अचार में नमक, तेल अधिक डाला जाता है। रासायनिक पदार्थों, जो केमिकल्स यूज़ करते हैं हम, जो है सॉस, अचार, शरबत, जैम, जेली, इसको स्टोर करने के लिए, तो उसमें कौन कौन से हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, सिरका, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, इन सारे रसायनों का इस्तेमाल हम करते हैं। लास्ट है किरणियन द्वारा संरक्षण। इस विधि में हम क्या करते हैं, विकिरण, जो रेडिएशन होते हैं, जो गामा जो परमाणु
इसको जो हम परमाणु ऊर्जा द्वारा संरक्षण करते हैं। इस विधि में गामा किरण या तीव्र जो गति वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका इस्तेमाल करके हम बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम को नष्ट करने के लिए भी हमें तेज़ किरणन की ही आवश्यकता पड़ती है। उसमें हम जो है उसको विकिरण द्वारा ही जो है ख़त्म कर सकते हैं। तो ये था जो है फूड प्रिजर्वेशन का मेथड और प्रिंसिपल। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? तो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आगे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।